मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत ही यहाँ के मुख्यमंत्री विधानसभा में राजकीय संकल्प पारित करके धर्म कोड का प्रस्ताव दिया, सरना आदिवासी धर्म के नाम पर। और कोर्ट को भेजने के बावजूद भी ये जो मसले आ रहे हैं डहर ऐप के माध्यम से, ये कहीं न कहीं हम आदिवासियों को धूल रोकने का काम कर रहे हैं, आंखों में धूल रोकने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए पूरा षड्यंत्र के तहत हम आदिवासियों को धर्म कोड नहीं दिया जा रहा। बार बार आपने देखता होगा कि कई बार संगठन के तौर पर धर्म का आंदोलन यहाँ भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। और इसी को जो ऐप में, जो डहर ऐप में देकर के जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसी मांग को लेकर के हम लोग जोरदार विरोध करने का काम करेंगे। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, यहाँ के जो आदिवासियों की धार्मिक जमीन, भूमिहरी, गरेही, डाली कतारी आदि जमीनों को चिन्हित करने के लिए हम लोग जाकर के झंडा गाड़ करके जो चिन्हित करेंगे कहाँ पर हमारी ज़मीन को लूटी गई। और रिम्स में भी संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। हम माननीय कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन उससे पहले कैसे उस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ, कैसे उस ज़मीन को बिक्री की गई, कैसे उसको रसीद करा गया। तो हम चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसको अविलंब तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इसी विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और मुख्य जो धर्म कोड को लेकर के आने वाला समय व्यापक तौर पर हम लोग प्रदर्शन और रैलियाँ होगी, और इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता। दादा, फिर हम एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री होने के बाद भी कहीं न कहीं आदिवासी समाज को हर समय रोड में आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है। 25 वर्ष हो गए, कई बार हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया का हम लोग सेमिनार करते हैं। और 25 वर्षों में जो भी आदिवासी बने हैं वो हमारे विचारक नहीं हैं। वो एक्चुअली जो माफिया तत्वों से घिरे रहते हैं। और कोई बीजेपी है तो बीजेपी की बात करेगा, कोई कांग्रेस है तो कांग्रेस की बात करेगा, कोई पार्टी लाइन की आदिवासी है। और मूल आदिवासी की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ नीतिगत फैसले देना हो तो वहाँ पर जो है सब काम नहीं करते। दुर्भाग्यपूर्ण है। और झारखंड में आदिवासियों के लिए नहीं, झारखंडवासी के लिए जो भी हैं, आज तक जो पार्टियां नीतिगत फैसले नहीं किया है, तो जब तक आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं, आने वाले समय में इसका बदला ली जाएगी वोटों के चोट पर। लेकिन हाँ, आदिवासी हैं, लेकिन वो हमारे आदिवासी जैसे काम नहीं करते। जैसे एक आपने बात रखा कि 25 वर्षों से आदिवासी बनना, मतलब मुख्यमंत्री यही 25 साल से आदिवासी हैं, पहले नहीं थे? नहीं, मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति बदलते हैं, मैं कुर्सी से सवाल कर रहा हूँ, सिस्टम पे सवाल कर रहा हूँ कि जो भी बैठे, बाबूलाल मरांडी बैठे, अर्जुन मुंडा बैठे, चाहे वो गुरुजी बैठे, मधुकोड़ा बैठे, चाहे वो हेमंत सोरेन बैठे, लेकिन आज तक आदिवासी मसले पर कभी चिंतन नहीं। तो क्यों आंदोलन होता है यहाँ पर? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों लड़ते हम लोग? देखिए, इस पर चिंता हुआ ही नहीं है। झारखंड के चारागाह की तरह रखा हुआ है। बालू लूटो, कोयला लूटो, क्या लूटो, लूटखंड में तब्दील हो गया है। आज तक देखते हैं कि कोई भी आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कैसे झारखंड आगे बढ़े, कैसे नीतिगत फैसले हो, इस पर कभी भी चर्चाएं नहीं होती।